Hello everyone, welcome back in another lecture of this series, that is Physics of class 9th and 10th। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि क्लास 9th में 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर्स किस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लाइक फर्स्ट चैप्टर अपना मोशन है, हमारा चैप्टर का अप्रोच क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने माइंड मैप बना लिया था चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं, दैट इज़ रेस्ट, मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर, सर्कुलेटरी, ऑसिलेटरी एक्सेट्रा। Equations of motion at last, that is v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square equals to u square plus 2as। इसमें v क्या है, u क्या है, s क्या है, t क्या है, a क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। हमने और एक चीज़ डिस्कस की थी कि व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, दैट इज़ 2 टाइप की होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए किसी पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। 7 होती हैं, एल, एम, टी, ए, थीटा, सी, डी, मोल। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जैसे कि एरिया, लेंथ पर डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें। फिर फिजिकल क्वांटिटी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उनको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड मेजरिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल 5 kg, 5 kg में 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड द kg इज़ द एसआई यूनिट, दैट इज़ मेजरिंग यूनिट। फिर हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है। हमने एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस किया था कि लेंथ, टाइम, मास, इन सब की यूनिट क्या क्या होगी और उनके सिंबल्स क्या क्या होंगे। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के भी कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। फर्दर हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी तो ये बेसिक है, बिल्कुल सा बेसिक से मैंने डेफिनेशन बता दिया है आपको, लेकिन ये आपको हेल्प करने वाली है, यहाँ पे एज अ फाउंडेशन वर्क करेगी आपके लिए इन 11th एंड 12th एज वेल। इवन फर्दर चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल एनएलएम में भी वेक्टर्स के बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, और 10th क्लासेस में भी बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो वेक्टर और स्केलर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज से हमारा नया चैप्टर क्या, जो मोशन चैप्टर हम लोग कर रहे थे, मोशन चैप्टर एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारा पहला टॉपिक माइंड मैप में तो रेस्ट और मोशन है, लेकिन मैंने ये पोजीशन क्या लिखा है। तो रेस्ट और मोशन को समझने के लिए हमें पोजीशन, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलो पोजीशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन इज़ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज़ ओरिजिन। हम लोग ज़्यादातर केसेस में ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो आपने कार्टेशियन प्लेन में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, दैट इज़ दिस वन इज़ द एक्स एक्सिस, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस, दिस वन इज़ द ओरिजिन। ओरिजिन से सारी चीज़ें हम लोग नापते हैं। किसी भी चीज़ की 2 मतलब कोऑर्डिनेट्स आते हैं, दैट इज़ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब ये एक्स में जितनी दूरी पर होता है वो उसको पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और फिर वाई में जितनी दूरी पर है तो दैट इज़ वाई कोऑर्डिनेट। जैसे कि ओ के रिस्पेक्ट में यही अपना रेफरेंस पॉइंट है, जहाँ पे ऑब्जर्वर हर क्वेश्चन में आप होंगे, यानी कि ऑब्जर्वर की जगह पे आप रहोगे, आप खुद को रेफरेंस पॉइंट मानोगे, आपके अकॉर्डिंग वो कहाँ पर है, उसकी क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आप ही वो रेफरेंस पॉइंट हो, दैट इज़ ओरिजिन। ओ इज़ द रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से अब देख रहे हैं किसी पार्टिकल, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 क्या थी, 2,2, यानी 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट इन एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस। ये इसकी पोजीशन थी, पोजीशन नंबर 1। फिर उसने मूव किया खुद को, वो 1 से 2 पर आ गया, 1 से 2 पर आ गया। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिसाइड होती है किसी रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से देखा जाए इसकी पोजीशन क्या होगी, ये 1 मीटर दूर है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में, तो इसकी पोजीशन 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 1,0। एक्स एक्सिस में कितना है, सिर्फ 1, और वाई एक्सिस में क्या है, वो तो सेम ही लेवल पे है, वाई एक्सिस में तो कुछ है ही नहीं। तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 की पोजीशन क्या होगी, 1,0।
तो किसी की भी पोजीशन डिसाइड करने के लिए हम लोग को किसी का रेफरेंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल किसी टॉपिक को समझने के लिए आप बोलते हो कि ये रेफरेंस बुक है, आपने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ से देखा है, तो आप किसी चीज़ का रेफरेंस देते हो। इसी तरह से पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और रेफरेंस पॉइंट से उसकी लोकेशन जो होती है उसी को बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, तो अब रेस्ट क्या है? रेस्ट व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन द फिजिकल स्टेट विल बी कॉल्ड एज रेस्ट। जब पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं होगी विद रेफरेंस टू अ, फॉर एग्जांपल ओ के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन 1 को जब ओ ऑब्जर्व कर रहा था एट 10:30 पर, जब ओ ऑब्जर्व कर रहा था 1 को, तो इसने देखा कहाँ पर था 2,2 पर। अब 11:40 पर जब वो देख रहा है तभी भी 1 की पोजीशन क्या है ओ के रिस्पेक्ट में 2,2। अब ऑब्जर्वर जो था वो देख रहा था 10:30 बजे भी वो 2,2 पर था, 11 बजे भी 2,2 पर है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट पर है, यानी 1 अपनी जगह से हिला ही नहीं, वो रेस्ट पर है। फॉर एग्जांपल आपने सुबह देखा आपकी चेयर जहाँ पर थी वहीं पर है, फिर से आप उसी पोजीशन उसी लोकेशन पर जाके चेयर को देख रहे हैं तो उसी पोजीशन पे, तो आप क्या बोलोगे कि चेयर रेस्ट पर है। तो आपके रिस्पेक्ट में जो भी चीज़ें आसपास आपके रखी हुई हैं दैट इज़ एट रेस्ट। और मोशन क्या है? जब उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, जब उसकी लोकेशन चेंज हो जाए, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब ऑब्जर्वर क्या देख रहा है? ऑब्जर्वर देख रहा है 10 बजे देख रहा है, उसकी पोजीशन क्या थी 1 की 2,2 थी, किसी ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकल की पोजीशन क्या थी 2,2 थी। अब वो 11 बजे जब देख रहा है, 11 बजे देख रहा है तो उसकी पोजीशन क्या हो गई 1,1 हो गई। तो फिर उसको क्या लगा रहे यार इसकी तो पोजीशन चेंज हो गई, इसकी पोजीशन चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू मी, तो इसके रिस्पेक्ट में इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे आपकी मोशन में है। फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठ के जा रहे हो, आप किसी बस में बैठ के जा रहे हो, मस्त हंसते खेलते हुए जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो कि बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, आप ये नहीं बोलते हो कि मैं आगे जा रहा हूँ। तो आपके रिस्पेक्ट में इन पेड़ की पोजीशन क्या है? लगातार चेंज हो रही है, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो कि पेड़ मोशन में है, पेड़ मोशन में है। या फिर आप किसी ट्रेन में हो, लंबी सी ट्रेन में हो और आपका स्टेशन आने वाला है, आप क्या बोलते हो? लाइक स्टेशन तो अपनी जगह पर फिक्स है ना, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्वर हो, आप जब देखते हो तो क्या बोलते हो कि स्टेशन आ रहा है, स्टेशन आ गया। या फॉर एग्जांपल कि रायगढ़ आ गया, दिल्ली आ गया, इस तरह से बोलते हो। ये नहीं बोलते कि मैं दिल्ली पहुंच गया, यही ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये स्टेशन आ गया। तो आपके रिस्पेक्ट में वो स्टेशन क्या है? मोशन में है। आप खुद को ऑब्जर्वर मान के, इसको ज़्यादा डीप में नहीं लेके जाते हैं, बस इतनी सी चीज़ जान लो कि अगर जो लोकेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, देन द फिजिकल स्टेट विल बी कॉल्ड एज मोशन। जैसे व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोशन। अब मोशन कई तरह के हो सकते हैं। मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ टेकन बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब मूविंग ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, दैट इज़ लीनियर पाथ पर मूव कर रहा है। लीनियर पाथ पर ये कार की तरह मूव कर रही है, जैसे रोड पर चलती हुई कार, अगर जो लीनियर पाथ पर मूव कर रही है दैट मीन्स इट इज़ अ लीनियर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर किसी सर्किल पर मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल घड़ी में लगी हुई पेंडुलम, आपने घड़ी में लगी हुई पेंडुलम देखी होगी। घड़ी में लगी हुई पेंडुलम जैसे होती है, यहाँ पे पेंडुलम लगी होती है ना यहाँ पे, उसके बाद फिर ये टाइम के साथ साथ मूव करती है, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसे ऐसे करके वो मूव करती रहती है, तो उसकी वाइब्रेटरी ऑसिलेटरी मोशन है वो। और एक आपने एक चीज़ देखी होगी कि स्प्रिंग को बांध कर जब आप स्ट्रेच करते हो तो ये स्प्रिंग
टू एंड फ्रो इस तरह से मोशन करती है, तो दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। चलो हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है, ये आप लोग डिसाइड करना कि कैसा मोशन है ये। तो अभी ये ओपन हो रहा है, देखो ये कार जो है, कार मूव कर रही है, कैसे पाथ पर मूव कर रही है, कार एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, सर्किल पर मूव कर रही है, दैट मीन्स दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल कैसे मोशन का है ये हम लोग, अब आप लोग डिसाइड करो कि ये कैसा मोशन है। अब देखो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो ऐसे झूला झूल रहे हैं, स्विंगिंग, तो ये कैसा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। ठीक है, ये कैसा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन हुआ। अब थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड वाला कैसा मोशन है। थर्ड वाले को देखते हैं। देखो थर्ड वाला क्या है कि एक रोड है और देखो ये रोड पर एक कार जा रही है, बहुत ही स्पीड से जा रही है, तो बढ़ रहा है, खुद को बढ़ा भी रहा। लो डेफिनेटली बहुत अच्छी कार है, ऐसी कार आप लोग भी लेना चाहोगे जो खुद को देखो शॉर्ट भी कर ले रही है, लॉन्ग भी कर ले रही है, एक रोड पर मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रही है, दैट मीन्स दिस इज़ अ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ही आपके अभी इस वाले चैप्टर में ज़्यादा है, सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा पार्ट है। तो हमने रेस्ट और मोशन समझ लिया कि अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसको बोलेंगे रेस्ट पर है। किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज होती है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या होती है। अब यहाँ से अपना चैप्टर धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट और मोशन हो गया, अब डिस्टेंस क्या होती है। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जैसे आपने अपने घर से स्टार्ट किया मोशन, आपने अपने घर से, होम से स्टार्ट किया मोशन और चलते हुए चलते 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 आप कहाँ पहुँचे, अपने स्कूल पहुँचे। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है ना, इसी को क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस बोलोगे। अब कैसे नापोगे डिस्टेंस, आपके पास क्या होती है, एक छोटी सी स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की, ऐसे रखोगे और नापते हुए जाओगे। ठीक है, ये पूरी नापते हुए जाओगे, मेज़र करते हुए जाओगे, पूरी पाथ लेंथ जो भी आप मेज़र करोगे दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्टेंस। लेकिन ये 15 सेंटीमीटर की स्केल तो बहुत छोटी होती है, तो आप इतना बड़ा डिस्टेंस आप कभी भी मेज़र नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या होते हैं, फिर बड़े बड़े से मीटर्स होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं। 1 किलोमीटर पर एक माइलस्टोन लगा होता है, जिसको मील का पत्थर बोलते हैं हिंदी में। माइलस्टोन लगा होता है, उस पर लिखा होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर आप इस तरह से मेज़र कर लेते हैं। या फिर ऑडोमीटर होता है, क्या होता है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, देखो कार या बाइक में एक ऐसा कुछ ऐसा लगा होता है ना, कार में, बाइक में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सारी चीज़ों में ऐसा लगा होता है। तो ये जो स्पीड बता रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। और जो ये डिस्टेंस बताता है इसको क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ये आपके डिस्टेंस को मेज़र करता है कि आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन दैट इज़ होम टू इट्स फाइनल पोजीशन दैट इज़ स्कूल। इसके बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल किया है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई एस और डी। इट इज़ डिनोटेड बाई एस और डी। आपने क्या किया होगा, 9th के बुक्स में पढ़ा होगा, तो इसको डिनोट करते हैं हमेशा एस से। लेकिन जब 11th में जाओगे आप तो देखोगे कि डी से भी करते हैं, डिस्टेंस डी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको शो करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की। इट डजेंट रिक्वायर डायरेक्शन।
टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। डायरेक्शन की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को मेज़र किससे करते हैं, ऑडोमीटर से। डिस्टेंस को मेज़र किससे करते हैं, ऑडोमीटर से मेज़र करते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कुछ ऐसे रेफरेंस ले लिया गया है, कई सारी चीज़ों का रेफरेंस ले लिया गया है कि इतना हम लोग मानेंगे कि 1 मीटर होता है, इतना 1 किलो होता है, इतना 1 सेकंड होता है। ऐसे इन लोगों ने क्या कर लिया है, हिंदी में बोलते हैं मापदंड। तो किसी चीज़ को नापने के लिए एक रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया गया है, इतने को ही बोलोगे आप 1 मीटर, तो उसको यूनिट बोलते हैं, उसी को एक यूनिट बोलते हैं। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। मीटर क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ ही तो है। द एक्चुअल पाथ और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स आप लोग को याद रखनी है हमेशा के लिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 को आप किस तरह से लिख सकते हो, 10⁻² भी लिख सकते हो। 1 लिखो, 10 लिखो, 10 लिखो, और 1 के आगे जितने ज़ीरो हों यहाँ पर लगा दो। एक के आगे कितने ज़ीरो हो, 2 ज़ीरो फॉर एग्जांपल। अब इसको आप लिखते तो 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो है, तो 10⁻3। डिफरेंट यूनिट सिस्टम क्या क्या हैं, एमकेएस यूनिट सिस्टम है, सीजीएस है और एफपीएस है। अपने यहाँ कौन सा चलता है, एमकेएस चलता है और सीजीएस चलता है। एम क्या है इसमें, मीटर है, तो ऑब्वियसली क्या मेज़र करेगा, लेंथ। के से क्या है, किलोग्राम है, क्या मेज़र करेगा, मास। एस फॉर सेकंड क्या नापेगा, दैट इज़ टाइम को मेज़र करेगा। सीजीएस में इसी की छोटी यूनिट है एक तरह से ये। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर, लेंथ को नापेगा। जी क्या है, ग्राम किसको नापेगा, मास को ऑब्वियसली। और एस क्या है, सेकंड। एफ क्या है, फुट। पी क्या है, पाउंड। एस क्या है, सेकंड। फुट क्या होती है, लेंथ को नापती है। पाउंड क्या होता है, मास को नापता है। और एस सेकंड। तो देखो तीनों यूनिट में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ सेकंड हर एक यूनिट में कॉमन है और वो कांस्टेंट है, हर एक यूनिट सिस्टम में कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे कि पाउंड क्या होता है, पाउंड भी एक मेजरिंग यूनिट होती है। जैसे अपने यहाँ किलोग्राम चलता है, अदर कंट्रीज़ में क्या चलता है, पाउंड्स चलता है, पाउंड्स। पाउंड को किस तरह से शो करते हैं, जैसे केजी मतलब किलोग्राम, उसी तरह से एलबीएस जो होता है, एलबीएस इसको पाउंड बोलते हैं, ठीक है, एलबीएस को पाउंड बोलते हैं। अब केजी और एलबीएस में रिलेशन क्या होता है, तो 1 किलो बराबर होता है 2.205 पाउंड्स। 1 किलो बराबर 2.205 पाउंड्स। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने बता दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो और थोड़ा बहुत पता रहे इसके बारे में। तो डिस्टेंस क्या होती है, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल आपने होम से स्टार्ट किया था, होम से स्टार्ट करते करते यहाँ पे आप पहुँचे थे स्कूल पर, तो ये पाथ जो आपने फॉलो किया था ना, इसको आप जब नापोगे, अपने स्केल से नापोगे, पूरा जो भी लेंथ आएगी उसी को क्या बोलोगे आप, डिस्टेंस बोलोगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी, होम। फाइनल पोजीशन क्या है, स्कूल। इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। देखो ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, आप बोलोगे कि मैं ऐसे बना दूंगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक लाइन, तो क्या देखो इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं हो गई, इसकी लेंथ इस वाले से ज़्यादा होगी। तो शॉर्टेस्ट तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अगर कोई भी आप लाइन बनाओगे तो इस वाली लाइन से वो लंबी होगी। हम लोग को लंबी नहीं चाहिए, हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको किससे डिनोट करते हैं, एस वेक्टर। मैंने बोला था कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर एक एरो लगा होगा तो वो कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एस वेक्टर या डी वेक्टर से। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इट विल रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी।
तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट इज़ डिनोटेड बाय एस वेक्टर और डी वेक्टर। ये आप लोग को ध्यान रखनी है। ऑडोमीटर क्या मेज़र करता है पार्टी? ऑडोमीटर मेज़र करता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आप बोलोगे कि बताओ कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कैसे, तो समझते हैं इसको। डिस्टेंस कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, सॉरी देखो ये आपने पढ़ा होगा ना, ये ज़ीरो फिर प्लस 1 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 2 -3 एट्सेट्रा ऐसे पढ़ा होगा आपने। अब क्या करवाओ, एक पार्टिकल ओ से मोशन स्टार्ट करके 3 तक गया, एक पार्टिकल, ये मीटर में है समझ लो, मीटर में है, एक पार्टिकल ओ से मोशन स्टार्ट करके 3 तक गया तो उसकी डिस्टेंस कितनी हुई? 3 मीटर। डिस्टेंस कितनी हुई? 3 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट पूछोगे आप, डिस्प्लेसमेंट पूछोगे तो वो भी क्या है, देखो 3 और 2 0 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाओगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओगे तो वो भी कितनी आएगी? 3। यानी कि अगर लीनियर मोशन हो रहा है, मोशन कैसा है? लीनियर मोशन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर जो लीनियर मोशन होता है तो डिस्टेंस, लीनियर मोशन होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब क्या करो कि ये 3 से 3 पर पहुंचा था, यहाँ पर था फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, अब ये वापस आ गया थर्ड पोजीशन, कहाँ पर? 0 पर आके रुक गया। कहाँ पे आके रुका? 0 पे आके वापस रुक गया। तो अब इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? 0। फाइनल पोजीशन क्या है? 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कितनी है? 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस देखो 3 गया और 3 वापस आया तो क्या होगा? 6 मीटर। डिस्टेंस कितना होगा? 6 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव तो इस केस में था ना, डिस्टेंस 3 मीटर था, और 0 किस केस में आया? सेकंड पोजीशन में, जब उसका डिस्टेंस कितना, इनिशियल पोजीशन भी 0, फाइनल पोजीशन भी 0, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वो भी कितना आ गया? 0। अब नेगेटिव किस केस में आएगा? अब वो 0 पर नहीं रुके और आगे बढ़ जाए, कितने पर पहुँच जाए? 2 पर पहुँच जाए। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे पहुँच गया? 2 पर पहुँच गया। तो इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है? -2। इनिशियल पोजीशन कितनी थी? देखो फाइनल पोजीशन इसकी कितनी है? -2। फाइनल पोजीशन -2, इनिशियल पोजीशन कितनी थी? 0। तो -2 -0 तो कितना आ गया? -2 आ गया डिस्प्लेसमेंट। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? -2 आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट आप डिस्टेंस पूछोगे कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो इनिशियल पोजीशन उसकी कितनी थी? 0। 3 तक गया, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 वापस भी आया 6 मीटर, और फिर 2 फर्दर गया, 6 2 8 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में? 8 मीटर। ठीक है, प्रॉबेबली आप लोग को ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। दोनों को डिनोट डी से करते हैं या एस से करते हैं, एस या डी से डिनोट करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो उसको एस वेक्टर लिख देते हैं या डी वेक्टर लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होगी और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी? एक लेंथ ही थी। क्या थी ये? लेंथ ही थी। लेंथ को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ होती है? मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो मीटर। फर्दर ये देख लेना, ऑडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर होता है स्पीड नापते हैं इससे, ऑडोमीटर क्या होता है? डिस्टेंस नापते हैं उससे। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल हमने लिया है एक पार्टिकल है जो ए पोजीशन पर था, ए पोजीशन से चलता हुआ बी पोजीशन पर गया। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था कि फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन बोथ केस। अब वो बोथ केसेस क्या है? केस 1 है,
ए इज़ द इनिशियल पोजीशन, यानी पार्टिकल यहाँ पर था, ये चलता हुआ कहाँ पर पहुँचा, बी पर पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा, बी पर पहुँचा। बी इज़ द फाइनल पोजीशन। ये चलता हुआ देखो कैसे पाथ पर मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। कैसा मोशन है ये, सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है ये, सर्कुलर मोशन है। केस 1 में क्या था कि ए पे इनिशियल पोजीशन थी, बी पे फाइनल पोजीशन थी। ए पे इनिशियल पोजीशन थी और बी पर फाइनल पोजीशन थी। तो ए पर इनिशियल पोजीशन थी और बी पर फाइनल पोजीशन थी। ए पर इनिशियल पोजीशन एंड द बी इज द फाइनल पोजीशन। A is the initial position and the B is the final position। ये अपना केस 1 है। केस 1 में क्या था, पार्टिकल कहाँ पर था, ए पोजीशन पर था और फाइनल बी पोजीशन पर एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। रेडियस कितनी है, आर है। और केस 2 क्या है, केस 2 है कि इनिशियल पोजीशन भी ए थी, इनिशियल पोजीशन भी कैसी थी, ए थी, और फाइनल पोजीशन भी क्या थी, ए थी। ए ही इनिशियल पोजीशन भी और ए ही फाइनल पोजीशन भी है, यानी पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ, अब केस 1 में तो बी पे रुक गया था, केस 2 क्या है कि वो वापस ए पर आ गया। केस 2 में वो ए पर वापस से आ गया, यानी अपना सेकंड केस कैसा है, वो ए से स्टार्ट किया था, उसने ए से स्टार्ट किया था, ए से स्टार्ट किया था और ए पर ही वापस से आ गया था। वो चलता हुआ, घूमता हुआ, मस्त टहलता हुआ, जैसे तुम घर से निकले स्कूल के लिए, स्कूल पर नहीं गए, स्कूल से वापस से आ गए तुम घर पे टहलते हुए मस्त आराम से। बोले क्या कि टीचर ने भगा दिया और मारा भी है साथ में। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अपना केस 1 इसको डिस्कस करते हैं कि केस 1 में क्या था। हम लोग को क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है दोनों केस में। तो केस 1 लेते हैं। जब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट किया था, पोजीशन ए से स्टार्ट किया था और बी पर पहुँचा था, इसकी रेडियस क्या है। तो देखो हम लोग की टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ तो ये है, एक्चुअल पाथ लेंथ ये है, यानी ये वाली पाथ लेंथ आप निकाल लो, इसको मेज़र कर लो, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये जो पेरीफेरी होती है ना लाइन, जिस पर फॉर एग्जांपल जो सर्किल होता है, सर्किल की ये पेरीफेरी, इसी की लेंथ को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। वो कितनी होती है टोटल, 2 पाई आर। तो देखो पूरे सर्किल की होती है 2 पाई आर, पूरे सर्किल की होती है 2 पाई आर। तो आधे सर्किल की कितनी होगी, तो आधे सर्किल की कितनी होगी ये लेंथ, देखो पूरा होता तो होता 2 पाई आर, आधा है तो कितना होगा 2 पाई आर बाई 2। ये चीज़ समझ आ गई आपको, 2 पाई आर बाई 2। पूरा होता तो कितना होता 2 पाई आर, आधा है तो 2 पाई आर बाई 2। आधा को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपये थे, 10 रुपये का आधा करना है तो 5 रुपये आएंगे, वो आपको पता है। तो 10 का डिवाइड बाई 2, या आधा हो गया, कितना आएगा 5। तो टोटल कितनी थी लेंथ 2 पाई आर, उसका आधा कितना होगा 2 पाई आर बाई 2। वही अपनी ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, वही डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में आप लोग को क्या निकालना है, ये सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो ये कितना आएगा अपना डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आ गया 2 पाई आर बाई 2, दैट इज़ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा पाई आर। यही अपना आंसर हो गया डिस्टेंस का।
ठीक है, अगला क्या है, हम लोग को डिस्टेंस निकाल लिया, अब हम लोग को निकालना था क्या, डिस्प्लेसमेंट हर केस में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, यहाँ से लेकर भी यहाँ तक क्या होगी, रेडियस ही होगी। तो ये आर है, ये भी आर है, आर प्लस आर कितनी हो जाएगी, 2r, आर प्लस आर 2r, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, r प्लस आर दैट इज़ 2r, यही अपना आंसर हो गया। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितनी आ गई, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 2r। सेकंड केस देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी। देखो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही एक्चुअल इसका पाथ लेंथ है। एक्चुअल पाथ लेंथ कितना आएगा, आप लोग को समझ आ गया होगा, मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस किसी भी सर्किल की जिसका देखो रेडियस हमने पहले से दे रखा है इसमें कि रेडियस कितनी है इसकी, आर है, रेडियस कितनी है, आर है। तो किसी भी सर्किल की जिसका रेडियस आर है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। और एरिया क्या होता है, एरिया ये पूरा पार्ट होता है, एरिया ये पूरा पार्ट होता है। ये कितना होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, इसको ध्यान से देख लेना। तो सेकंड केस में क्या था, ए ही उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ए ही उसकी फाइनल पोजीशन है। यहाँ से स्टार्ट किया था और यहीं पर एंड कर दिया है। आप स्कूल के लिए निकले थे, कहाँ से, होम से, लेकिन स्कूल पर गए, वहाँ से रुके नहीं, वापस से कहाँ आ गए, घर आ गए। यही आपकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनल पोजीशन भी थी। तो डिस्टेंस निकालने के क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी आपने ट्रैवल किया है, दैट इज़ ये एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी होती है सर्किल की, एक्चुअल पाथ लेंथ सर्किल की कितनी होती है, अगर रेडियस आर है तो 2πr, क्या होती है, 2πr। यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, 2πr आंसर हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। क्या है, ज़ीरो नहीं दिख रहा है, वही ए पोजीशन ही उसकी इनिशियल पोजीशन भी थी, फाइनल पोजीशन भी क्या थी, ज़ीरो ही थी। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 दैट इज़ 0। को डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0। ठीक है, अगले वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कोई पार्टिकल था, कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो ए पोजीशन से स्टार्ट किया था, इनिशियल पोजीशन इसकी क्या थी, ए थी। यहाँ से स्टार्ट करते हुए वो बी के थ्रू कहाँ पहुँचा, सी पर पहुँचा। ए से बी के बीच में कितनी थी डिस्टेंस, 3 मीटर। बी से सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर। तो इसमें क्या बोला है अपने को, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ये नापो आप, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, कि बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, डिस्टेंस। तो एक्चुअल डिस्टेंस इसकी कितनी है, 3 मीटर गया पहले यहाँ से यहाँ तक, 3 मीटर गया, प्लस फिर फर्दर कितना गया, बी से सी के बीच में 4 मीटर गया। तो 3 + 4 दैट इज़ 7 मीटर। ये उसकी क्या हो गई, एक्चुअल डिस्टेंस हो गई। अब अपना और क्या है, फर्दर हमको निकालने के लिए क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आप लोग को पता है, डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो फाइनल पोजीशन पर उंगली रखो और इनिशियल पोजीशन पर उंगली रखो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, उसी को क्या बोलेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब ये वाली डिस्टेंस हम लोग को निकालनी है, इसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी शायद नाइन्थ में आपने पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल का अगर ये एंगल थीटा है तो उसके सामने वाला वो क्या होता है,
सामने वाला थीटा के सामने वाली साइड जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एंड द रेस्ट जो छोटी वाली बच जाती है एक दूसरी वाली, यानी कि हाइपोटेन्यूज और जिस साइड के बीच में एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं आप, बेस। तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के बीच में आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से कितना आ जाता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये वाली डिस्टेंस हम लोग को निकालनी थी। इसमें हम लोग को ये वाला किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, किसी एक को हाइपोटेन्यूज मान लो। तो इसको हम लोग मान ले परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, और ये हो गया अपना हाइपोटेन्यूज। अपने को एच निकालना है। एच ही क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो एच निकालो यहाँ पे, देखो एच इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। पी कितना है, देखो इस वाले केस में अपने पास पी कितना है, 4। तो यहाँ पे पी की जगह पे कितना हो गया, 4, और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब बेस देखो कितना है, बेस कितना है, बेस है 3 मीटर। बेस कितना है, 3 मीटर। तो ये हो गया 3 और स्क्वायर है, देखो यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर की जगह पे 4, बेस और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, फिर बेस की जगह पे 3, स्क्वायर की जगह पे वापस से स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आप लोग को पता है कितना होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी। इसी तरह से 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4, क्या होगा, 4 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 निकालना हम लोग जानते हैं। 5 से कैंसिल करो, फिर 5 से कैंसिल करो, और फिर जोड़ा बना दो। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होता है, 2, यानी 2 के जोड़े बना के हम लोग को निकालना है। तो अंडर रूट 25 मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो अपना h कितना आ गया, 5। यही h ही अपना क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। यही h क्या था, अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, जिसको क्या बोलोगे आप, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया भाई, डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना 5 मीटर। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर लीनियर मोशन नहीं होता है, कोई जिगजैग सा मोशन हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें यहाँ पे पहले ये इस साइड में चला, फिर यहाँ पे चला, तो ये लीनियर मोशन तो नहीं था। तो इसमें डिस्टेंस क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा आ रही है। तो डिस्टेंस यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो यार, डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट अगर मोशन कैसा है, नॉन लीनियर मोशन है। अगर मोशन कैसा है, नॉन लीनियर मोशन है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी। पर अगर लीनियर मोशन होता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आती है। तो ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब देख लेते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड। इसको क्या बोलते हो आप, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड जो होती है वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का एक और नाम देते हैं फार पोजीशन, फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल और फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि सिर्फ इसमें क्या ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बस यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो डिस्टेंस इज़ अ पॉजिटिव, कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी आप नापोगे क्या वो नेगेटिव होगी। लाइक यहाँ पे आपने अपना स्केल रखा 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, वो ऐड करते जाओगे, कभी भी डिस्टेंस क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी। हाँ, अगर पार्टिकल यहीं पर था, वहीं पर है, मतलब रेस्ट पर था, उसने मोशन किया ही नहीं, तो डिस्टेंस तो ज़ीरो ही है, क्योंकि उसने मोशन किया ही नहीं। लेकिन अगर पार्टिकल मोशन करता है तो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ पॉजिटिव होती हैं। डिस्प्लेसमेंट, हालांकि ये चीज़ बोलना कि सिर्फ स्केलर क्वांटिटी सारी की सारी पॉजिटिव ही होंगी हमेशा, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि वर्क पढ़ोगे जब आप, तो वर्क में देखोगे वो कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। हाँ, वो किसी सम रीज़न से मैं बता दूंगा वाई इज इट सो। तो डिस्टेंस अभी फ़िलहाल याद रखोगे आपकी डिस्टेंस क्या कैसी क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी भी ज़ीरो नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें एक डायरेक्शन होता है। आपने देखा था वो वाला केस, जब आप यहाँ पे 3 मीटर गए थे, 3 मीटर वापस आ गए थे, 3 मीटर जब वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई थी। और जब यहाँ से स्टार्ट करके आप 3 पर गए थे, जब यहाँ से स्टार्ट करके आप 3 पर गए थे, तब डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 3 ही थी, यानी कि पॉजिटिव थी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव ज़ीरो। जब 3 से वापस आ गए आप 0 पर, तो 0 से स्टार्ट किया था, 0 पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0। अब फर्दर नेगेटिव में आप जब चले गए तो फाइनल पोजीशन आपकी -2 हो गई थी और इनिशियल पोजीशन 0 हो गई, तो -2 -0 इज़ नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी, कब, जब लीनियर मोशन होगा। या एग्जांपल देखते हैं, एक पार्टिकल था, उसने 0 से स्टार्ट किया, वो कहाँ तक गया, 5 तक गया। कहाँ तक गया, 5 तक गया। अब बताओ इस केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो यही है, यानी इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। और ये 5 से वापस आ गया कहाँ, 0। 5 से कहाँ गया वापस से, 0। तो देखो एक्चुअल पाथ लेंथ इसने ट्रैवल कितनी की, 5 गया और 5 आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 5, टोटल कितनी हो गई, 10 मीटर डिस्टेंस उसने तय कर ली, 10 मीटर डिस्टेंस उसने तय कर ली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पोजीशन भी 0 थी और फाइनल पोजीशन भी 0 ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 0 हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, और डिस्टेंस कितना हुआ, 5 + 5 दैट इज़ 10 मीटर हुआ। ठीक है, तो 5 गया था, 5 वापस आ गया था, तो डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई, 10 मीटर, और 0 से स्टार्ट किया था, 0 पर ही वापस आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0। तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में 0 से स्टार्ट करके 5 तक गया, तो इस केस में इन लीनियर पाथ और इन लीनियर पाथ, अगर लीनियर पाथ होगा तो डिस्टेंस जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा अगर लीनियर पाथ होगा तो, या उससे ज़्यादा हो सकता है, जैसे इस वाले केस में गया फिर वापस से आया। लीनियर मोशन में भी ऐसा हो सकता है, और नॉन लीनियर मोशन में जैसा आपने यहाँ पे देखा था, ये नॉन लीनियर मोशन जहाँ पे डिस्टेंस जो थी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा थी। तो नॉन लीनियर मोशन में तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, लेकिन लीनियर मोशन होगा तो हो सकता है उसके बराबर हो सकता है उससे ज़्यादा हो। फिर डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। बराबर कब होगा, जब लीनियर पाथ मोशन होगा, और लेस कब होगा, जब नॉन लीनियर पाथ होगा। तो उसको क्या बोलोगे आप, तो उसको बोलोगे आप कि डिस्प्लेसमेंट कम है किससे, डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये रहा पार्ट आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ये एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है आपको,
इसको आप लोग करोगे अच्छे से प्रॉपर। ये पहला केस जैसा है अपना कि एक बॉडी थी, उसने ट्रैवल करना स्टार्ट किया सेमी सर्कुलर पाथ पे, जिसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर है, स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू, इनिशियल पॉइंट इसका कितनी थी ए टू पॉइंट बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये पॉइंट ए से मोशन इसने स्टार्ट की है और पॉइंट बी पर जाके रुक गया है। इसकी रेडियस कितनी है 10 मीटर है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। आपको इसका निकालना है कि क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या है कि एक बॉडी ट्रैवल कर रही है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन इट टर्न्ड टू द राइट एंड ट्रैवल्ड अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एग्जाम्पल हम एक तरह से कर ही चुके हैं, पर देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, फिजिक्स में जो होता है राइट साइड में जो प्लस एक्स लिखते हो आप ये, और इसको माइनस एक्स लिखते हो, इसको प्लस वाई लिखते हो, इसको माइनस वाई लिखते हो इन मैथ्स, यही प्लस एक्स हो जाता है ईस्ट, यही प्लस एक्स क्या हो जाता है ईस्ट, माइनस एक्स हो जाता है वेस्ट, प्लस वाई हो जाता है नॉर्थ, और माइनस वाई हो जाता है साउथ। इस चीज़ को आप याद रखोगे। तो अपने इस क्वेश्चन में क्या था कि बॉडी ने ट्रैवल किया 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और 0 को ही आप ओरिजिन मानोगे हमेशा कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 ओ से स्टार्ट हुआ है। बॉडी कहाँ गई 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। बॉडी ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और ये पहुँची 4 किलोमीटर, पहुँची कि कहाँ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब फिर उसने क्या किया, नॉर्थ में 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अपने टर्न लिया कहाँ राइट की तरफ, तो अपना राइट तो यही है, तो इसने 4 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद इस तरफ एक टर्न लिया, और फर्दर कितने किलोमीटर गई वहाँ पे 3 किलोमीटर गई, फर्दर 3 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके रुक गई। तो अपनी बॉडी जो थी 4 किलोमीटर नॉर्थ जाने के बाद फिर 3 किलोमीटर राइट में चली, अपने राइट मतलब कौन सा एरिया, कौन सा डायरेक्शन है बताओ, ईस्ट है। कैसा है, कौन सा वाला ईस्ट है, ईस्ट है। तो अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी। इसका लोकेशन बताना कितना होगा 4,3, 4 किलोमीटर, सॉरी 3,4, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। 3 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन एंड 4 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन, 4 किलोमीटर इन वाई डायरेक्शन, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड। एक्चुअल पाथ लेंथ देखो कितना ट्रैवल कर रहा है, नॉर्थ में 4 किलोमीटर और फिर ईस्ट में 3 किलोमीटर, टोटल कितनी हो गई 4 + 3 7, टोटल 4 + 3, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की इसने, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल की कितनी 4 + 3। तो पहला केस था टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हुई 4 + 3, कितनी हुई 7, क्या किलोमीटर। किलोमीटर और मीटर में आप लोग जानते हो डिफरेंस क्या होता है। दूसरा केस है, इसने पूछा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो दूसरा केस देखते हैं। तो आप लोग को पता है कि व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हो आप, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। फिर से ये वही राइट एंगल ट्राइंगल वाला पाइथागोरस थ्योरम टाइप का दिख रहा है।
अभी हमने सॉल्व किया था 4+3 वाला, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे दे रहा हूँ। ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपको निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, 4+3 से तो आपकी ये क्वेश्चन निकल गई। अब फिर अगला था अपना, ये मैंने जल्दी मतलब पहले लिख दिया है, हालांकि अभी कवर नहीं करना है, ये आपको स्पीड के बाद कवर करना, हमें कब कवर करना है, स्पीड के बाद कवर करना है। तो चलो पहले स्पीड पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ स्पीड। तो अपना टॉपिक है अगला, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखो डेफिनेशन को एज इट इज़ आप लोग को रट लेना है। डेफिनेशन जो भी थियोरेटिकल पार्ट है वो आपको रट लेने, न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो कोई पार्टिकल था, फॉर एग्जांपल यू, आपने मोशन स्टार्ट किया फ्रॉम योर होम, आप ट्रैवल करते हुए कुछ डिस्टेंस, मान लो डी ट्रैवल किया। डिस्टेंस क्या होती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है उसी को क्या बोलते हो आप, डिस्टेंस बोलते हो। तो कुछ डिस्टेंस डी ट्रैवल करने के बाद, टी टाइम के बाद, जैसे आपने 7 बजे मोशन स्टार्ट किया था, 7 AM पर मोशन स्टार्ट किया था, आप 10 बजे कहाँ पे पहुँच गए, आप अपने स्कूल पर पहुँच गए। 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद आप अपने स्कूल पर पहुँच गए। तो स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिट को कैसे निकालते हैं, पर यूनिट टाइम कोई चीज़ निकालनी हो, जैसे आपने 50 रुपये की 5 कॉपी खरीदी, 5 कॉपी खरीदी, कोई सी भी नोट्स खरीदी, जो भी हो, ठीक है। तो अब पर कॉपी कितने रुपए का हुआ, तो कैसे निकालते हो, 50 रुपये में 5 से डिवाइड करते हो और बोलते हो कि 10 रुपये प्रति कॉपी, 10 रुपये प्रति कॉपी। इसी तरह से हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस प्रति टाइम, डिस्टेंस पर टाइम। वही क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसी को क्या बोलते हो आप, स्पीड। तो स्पीड निकालनी हो तो क्या करते हैं, डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम अगर जो निकालना हो तो क्या करते हो, यूनिट निकालने के देखो पर यूनिट कॉपी 5 से आपने डिवाइड कर दिया, तो जिस चीज़ का भी पर निकालना होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने को यहाँ पे क्या था कि पर यूनिट टाइम था, आपने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यही होती है कि आपकी स्पीड। इसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी से स्पीड को डिनोट करते हैं। तो इस केस में स्पीड कितनी होगी, इस वाले केस में जब आप होम से स्कूल तक गए डी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इन टाइम टी, तो इस केस में कितनी होगी स्पीड, वी विल बी डी डिवाइडेड बाई टी, ये आपकी स्पीड होगी। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको डिनोट करते हैं वी से, एस इज़ द डिस्टेंस, टी इज़ द टाइम। तो वी इक्वल्स टू एस अपॉन टाइम। ये जो भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो आप लोग को फॉर्मूले साथ के साथ याद करते हुए चलना है। एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, इसकी यूनिट हो गई मीटर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई। एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। देखो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कैसा मोशन उसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है, लाइक 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर इज द डिस्टेंस और ये टाइम, ये क्या हो गई एक स्पीड। v1 आपकी कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर। आप स्कूल से निकले और घर के लिए पहुँचे, ऐसा नहीं होगा, आप घर से निकले स्कूल के लिए, आप पूरे रास्ते सेम स्पीड से चले। कैसे स्पीड से चले, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, हर जगह पे स्पीड आपकी कितनी थी, 10 ही थी। आपकी 10 की स्पीड जो थी वो कांस्टेंट थी। 10 की स्पीड कैसी थी आपकी,
कांस्टेंट थी, आपने स्पीड अपनी चेंज नहीं की, तो ये जो मोशन आपने किया ना फ्रॉम होम टू स्कूल, इसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो ये मोशन हुआ कि नहीं, देखो आपकी पोजीशन थी होम, आप पहुंच गए कहाँ? स्कूल। आपकी पोजीशन, आपकी लोकेशन चेंज हो गई ना, आपकी लोकेशन या पोजीशन चेंज हो गई, तो इसको क्या बोलोगे आप? मोशन। लेकिन मोशन में भी कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन हुआ आपका? यूनिफॉर्म मोशन। ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। खैर अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, आपने 10 से तो स्टार्ट किया था, बीच में 20 चले गए, उसके बाद 25 हो गए, फिर आगे 5 पे, फिर आगे 3 पे। जैसे आपको रोड खाली मिला, आप 20 पे पहुंचा दिए, आपने साइकिल तेज़ भगाई अपनी, या बाइक अपनी तेज़ भगाई। फिर कहीं पर भीड़ आ गई, ट्रैफिक वाला एरिया आ गया, वहाँ पर आपने स्पीड अपनी कितनी रिड्यूस कर ली? 3 पर कर ली या 2 पर कर ली। आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रही। कितने से स्टार्ट किया था आपने? 10 से स्टार्ट किया था, लेकिन पूरे रास्ते आपकी स्पीड चेंज होती रही, कांस्टेंट नहीं रही, चेंज होती रही। तो ऐसे मोशन को क्या बोलोगे आप? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब। अगर जो आपको सिंगल वैल्यू बताना है कि यार तुम कितने की स्पीड से आए होगे, जैसे आपके दोस्त ने पूछ लिया कि यार तुम कितने की स्पीड से अभी तक आए, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार 10 से स्टार्ट किया था, फिर 15 हुई, फिर 20 हुआ, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर रेंगते हुए आए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ऐसे नहीं बोलोगे। तो आप क्या करोगे? एक एवरेज वैल्यू निकालोगे। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेंगे। कोई एक स्पीड बताओगे, बोलोगे कि यार ऑन एन एवरेज इतनी की स्पीड से मैं आया हूँ। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड निकालते हैं। टू विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। जितना भी आपने ट्रैवल किया है उसके बीच में आपका क्या है? एक स्पीड निकलेगा, उसको क्या बोलोगे आप? एवरेज स्पीड बोलोगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल। जितना भी आप घर से निकले थे, आप स्कूल की तरफ गए थे, घर से निकल के स्कूल की तरफ गए थे, जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया और जितना भी आपने टाइम लिया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, इसको आप क्या बोलोगे? एवरेज स्पीड। एवरेज को डिनोट करते हैं किससे? वी बार से। वी और उसके ऊपर बार लगाओ, इसका क्या मतलब होता है? एवरेज। हिंदी में बोलते हैं औसत। तो वी बार इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसी को आप बोलोगे एवरेज स्पीड। ये न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे ना, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ आने लगेंगी आपको। फॉर न्यूमेरिकल्स, ये न्यूमेरिकल्स के लिए देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कभी भी जब आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल स्पीड लिख रहे हो, तो स्पीड का आंसर लिखोगे 10, 10 के आगे कुछ ना कुछ आपको यूनिट लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर। या फिर आप डिस्टेंस लिख रहे हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 20 डिस्टेंस कितना आ गया? 20 किलोमीटर। तो वैल्यू के साथ साथ आप एक यूनिट ज़रूर लिखोगे। किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए आप क्या करोगे? वैल्यू यूज़ करोगे, फिर उसकी यूनिट भी ज़रूर लिखोगे। इट इज़ नेसेसरी टू राइट द यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी इन द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यूनिट आपको लिखनी ही लिखनी है। इट इज़ नेसेसरी टू राइट द यूनिट ऑफ एवरी क्वांटिटी इन द आंसर ऑफ एवरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या था? व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होगी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ़ इट ट्रैवल्स 40 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो ये क्या हो गई? देखो ये तो डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो अपने को दो चीज़ें दे दी गई हैं। अपने को दो चीज़ें दे दी गई हैं। डिस्टेंस टोटल कितनी दे दी गई है? डिस्टेंस को डी से या एस से शो करते हैं ना, चलो एस से कर लेते हैं। डिस्टेंस कितनी है अपनी? 40 किलोमीटर्स। देखो डिस्टेंस अपनी कितनी थी? 40 किलोमीटर्स। और टाइम कितना था? 5 आवर्स। टाइम कितना था? 5 आवर्स। स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल्स टू
स्पीड इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड क्या होती है, हम लोग को स्पीड ही निकालना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन, एस बाई टी। तो स्पीड का कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस को किससे करते हैं, s से, डिवाइड बाई टोटल टाइम को t से। v इक्वल्स टू s बाई टी। ठीक है, तो अब अपनी स्पीड कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू v विल बी इक्वल्स टू s की जगह पे कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है 40 किलोमीटर, और ये क्या था r, कितना होगा 5 से कैंसिल करोगे आप इसको, एट टाइम्स आएगा ना। अब इसको 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8 किलोमीटर्स पर आवर। ये आपकी स्पीड आ गई किसमें, किलोमीटर पर आवर में। अपने को किसमें निकालना है, देखो अपने को किसमें निकालना है, अपने को निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में हमने निकाल लिया, अब अपने को किसमें निकालना है, मीटर पर सेकंड में। ये अपना एक आंसर हो गया। अब स्पीड जो आई है कितनी आई है, 8 किलोमीटर पर आवर, उसको किसमें चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में। तो देखो लिखा है 8 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर मैंने बताया था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई आर लिखा है आर। 1 घंटे में कितना सेकंड होगा, 1 आवर। 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, तो कितना हो गया 3600 सेकंड। ये आपको याद रखना है। एक आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। तो एक आर की जगह पे हमने कितना रख दिया, 3600 सेकंड। तो ये अपना यूनिट किस में चेंज हो गया, देखो किलोमीटर की जगह मीटर और आर की जगह पे सेकंड। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36 कितना हो गया, देखो 4 से कैंसिल करोगे तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, 20/9 मीटर पर सेकंड। ये अपना आंसर हो गया किसमें, मीटर पर सेकंड में। देखो ये तो हमने लंबा सा मेथड अपनाया। एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली याद रख लेते हैं कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। तो उसको देख लेते हैं। 1 किलोमीटर पर आर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर पर आर बराबर कितना होगा, 1 इंटू किलोमीटर की जगह पे कितना हो जाएगा 1000 मीटर, जो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, डिवाइडेड बाई 1 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आएगा 10 डिवाइडेड बाई 36 मीटर पर सेकंड। अब फिर हम लोग वापस से 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल करने पर कितना आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आर की जगह पे, 1 किलोमीटर पर आर की जगह पे हम लोग हमेशा कितना रख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है। ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर जो मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। फॉर एग्जांपल
अपने पास थी कोई स्पीड फॉर एग्जांपल 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी थी? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 72 डिवाइड बाई 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से लिख सकते हो ना, क्योंकि 72 इंटू 172 ही होगा। फिर 72 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे आप कितना रख सकते हो? देखो 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे 5/18 मीटर पर सेकंड रख सकते हो। कितना रख सकते हो? 5/18। तो 1 किलोमीटर पर आवर की जगह पे हो गया कितना? 5/18। फिर हम 18 से कैंसिल कर लेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड।